बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोनाउंस द चेंजिंग मीनिंग। सबसे ऊपर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा प्रोनाउंस द चेंजिंग मीनिंग। ये है आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि शुरू से अब तक जो हम बचपन से लेकर यानी कि अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये प्रोनाउंस तो पढ़ते हैं और इसके मानी जो है हम क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसके माने देख लेते हैं कि बचपन से लेकर जो अब तक हमने इसके मानी पढ़े हैं वो क्या हैं। तो ही का मतलब हम पढ़ते हैं ये या वो, ची का मतलब भी पढ़ते हैं ये वो, दे का मतलब भी ये वो, वी का मतलब हम, यू का मतलब आप या तुम, आई का मतलब मैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ इसके मानी ही हैं, बल्कि ऐसा है कि ये अपने जुमलों में जब इस्तेमाल होते हैं तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, यानी कि जब जैसा बैकग्राउंड होगा, जैसी सिचुएशन या कंडीशन होगी और जैसा यूज़ होगा उस यूज़ के हिसाब से ये अपने मानी चेंज कर लेते हैं। यानी कि ट्रांसलेशन के अंदर जब हम इसके उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं ही के मानी। तो ही के मानी हैं इसे, इसका, उसकी, उसके, ये वो। शी का मतलब है इसे, इसका, उसकी, उसके, ये वो। दे का मतलब है ये वो, उनका, उनकी, इनके, उन्हें, इन्हें, उन्हें। वी का मतलब है हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हम। यू का मतलब है तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। आई का मतलब है मैं, मुझे, मेरा, मेरी, मेरे। हो सकता है आपके दिमाग में या आपके जहन में ये बात चल रही हो कि इस तरह के मानी तो हमने कभी पढ़े ही नहीं, लेकिन ये मानी हम करते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली हम इन पर ध्यान नहीं देते। तो आइए आज हम इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल हमारे पास मौजूद है वो ये है कि आई एम। ये आम सा कॉमन सा जो है मतलब फ्रेज़ है छोटा सा, और इसमें एम का इस्तेमाल हुआ है और आई इसके शुरू में लगा है। इस फ्रेज़ के अंदर यानी कि इस एम आर का जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो मानी हम निकालते हैं उसमें आई का मतलब जो है हम लेते हैं मैं से, और इसका मतलब हो जाएगा मैं हूँ। लेकिन दूसरे जुमले में आप देखें, यानी कि दूसरे फ्रेज़ में आप देखें कि आई हैव लिखा हुआ है, तो आई हैव इधर पर जब हम बोलेंगे तो आई का मतलब इधर पर चेंज हो जाएगा, यानी कि इस फ्रेज़ में चेंज हो जाएगा। किस तरीके से? वो ये कि इसके साथ हैव लग गया है, यानी कि हैव का यूज़ है, और इसमें जो हम पोज़ीशन का इज़हार करते हैं हैव के यूज़ के ज़रिए, तो इसके अंदर जो हम मायने लेंगे इसके अंदर हो जाएगा इसके मायने मेरे पास। इसी तरीके से आई वांट, मतलब इधर पर वांट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है के साथ, तो आई का मतलब इधर हो जाएगा मुझे, और इसका मतलब पूरा बनेगा मुझे चाहिए। इसी तरीके से आई शुड स्लीप अर्ली। अब आई के साथ जब शुड इस्तेमाल हुआ तो इधर पर भी आई का मतलब बिल्कुल चेंज हो गया, यानी कि इधर पर आई का मतलब मैं नहीं होगा, बल्कि आई का मतलब हो जाएगा मुझे। इसी तरीके से दूसरे आप जुमलों में देख सकते हैं कि ही का मतलब अमूमी तौर पर हम ये फिर वो लेते हैं और लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इसके मानी सिर्फ यही नहीं रहेंगे बल्कि कुछ और भी होंगे। जैसे पहले जुमले में ही इज़ मतलब वो है, और दूसरे जुमले में जब हम देखेंगे तो इसके अंदर लिखा हुआ ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक कलम है, तो इधर पर ही का मतलब हो जाएगा इसके या उसके। इसी तरीके से ही शुड रेस्ट, उसे आराम करना चाहिए, तो इधर पर इस जुमले में इस ही का मतलब हो जाएगा इसे या फिर उसे। इसी तरीके से दे आर, दे का मतलब वो हैं इस जुमले में, लेकिन दूसरे जुमले में जब हम देखते हैं तो दे का मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है और उधर पर इसके मानी बन जाते हैं उनके। कैसे? दे हैव सम ऑरेंजेस, तो इधर पर इसके मानी हो जाएंगे उनके पास कुछ नारंगियाँ हैं। इसी तरीके से तीसरे जुमले में जब हम देखते हैं तो हमारे पास फिर इधर पर मानी चेंज हो जाते हैं दे के, तो दे शुड नॉट फाइट। इसी तरीके से जब हम इसके मायने करते हैं तो इसका मतलब बन जाता है उन्हें लड़ना नहीं चाहिए। तो अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं वी आर। वी का मतलब हम आमतौर पर लिया रहता है, लेकिन दूसरे जुमले में जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ वी हैव अ कार, तो वी का मतलब बिल्कुल वो नहीं रहा जो हमने ऊपर पढ़ा, मतलब हम, तो इधर पर ये मानी चेंज हो गए, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास एक कार है, तो वी का मतलब इधर पर हो गया हमारे। इसी तरीके से वी शुड प्रेस द बटन, तो जब शुड के साथ भी आया तो इधर पर सेंटेंस के मायने चेंज हो जाएंगे। किस तरीके से? वी शुड प्रेस द बटन, हमें बटन दबाना चाहिए, तो वी का मतलब इधर पर हो गया हमें। इसी तरीके से यू आर, यू का मतलब ज़ाहिर है हमने शुरू से ही पढ़ा हुआ कि तुम या आप। इस जुमले में तो यानी कि इस फ्रेज़ में तो आप देख सकते हैं कि यू का मतलब जो है तुम है, लेकिन
दूसरे जुमले में जब हम देखते हैं तो यू का मतलब जो बिल्कुल चेंज हो जाता है, यू हैव टाइम फॉर प्रिपरेशन, यानी कि इस जुमले में यू का मतलब हो जाता है तुम्हारे पास तैयारी के लिए वक्त है। इसी तरीके से तीसरे जुमले में देखते हैं यू शुड डू व्हाट यू वांट, इस जुमले में फिर शुड का इस्तेमाल हुआ, तो यू का जब वर्ड हम देखते हैं तो उसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है इधर पर, यानी कि तुम नहीं रहता बल्कि इसका मतलब हो जाता है तुम्हें। तो इसका मतलब हो जाएगा पूरे जुमले का तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम चाहते हो। इसी तरीके से शी अब इज़ के साथ इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब वो है, यानी कि शी इज़ जुमले का फ्रेज़ जब हमने बोला तो इसका मतलब ये हो जाएगा वो है, यानी कि इस फ्रेज़ में शी का मतलब वो लिया जाएगा। दूसरा, जब हम जुमला देखते हैं कि शी हैज़ अ पर्स, उसके पास एक पर्स है, तो इधर पर शी का मतलब उसके लिया जाएगा। इसी तरीके से तीसरे जुमले में शी शुड फॉरगिव अली, उसे अली को माफ़ कर देना चाहिए, तो इधर पर शी का मतलब जो होगा इसे या उसे होगा, और ये शुड के साथ इस्तेमाल हो रहा है इसलिए इसके माने जो है उर्दू में चेंज हो जाएंगे बिल्कुल, और इसे हम कह सकते हैं कि इसे या फिर उसे अली को माफ़ कर देना चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि किस तरीके से जो है जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें कॉन्टेक्चुअली हमको जो है मानी देखने पड़ते हैं, चाहे ये तो बेसिक प्रोनाउंस हों या फिर इसके अलावा कोई और दूसरे भी वर्ड्स वगैरह हों। तो आज का जो हमारा टॉपिक था प्रोनाउंस द चेंजिंग मीनिंग्स, उसमें यही बात करनी थी आपसे। उम्मीद है आपको बात तमाम समझ में आई होगी, और आप ये अब अपने जब भी ट्रांसलेशन वगैरह करेंगे या पढ़ाएंगे तो उसमें बच्चों को ये समझाएंगे भी, और इसको इसी तरीके से या और मज़ीद बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।